नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में, है ना। और आपको पता है कि अपनी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही हैं, जिसमें हमने आपको पार्ट 1 से लेकर कितने डाल दिए, 19 पार्ट डाल दिए हैं। और हमें ऐसी उम्मीद है कि आपने उन पार्टों को याद कर लिया है ना। उन पार्टों को आप कंठस्थ याद कर लीजिए। और ये हमारा जो सेशन है आज का, ये हमारा पार्ट 20 होने वाला है ना। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक सुविचार, जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो इस सुविचार के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, है ना, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर लें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में कि बोध गया में? तो आप सभी को पता है बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हुआ था बोध गया में, है ना। तो पहले ऑप्शन का डी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का काफ़ी धुरंधर क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम क्या था? हेरोडोटस, हेनसांग, मेगास्थनीज की हेलियोडोरस? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो चलते हैं हम ऑप्शन सी के साथ। और ऑप्शन सी क्या है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज अब लिखिएगा आप फैक्ट, है ना, क्योंकि आपको पता है कि हम आपको क्वेश्चन का आंसर बताना ही नहीं जानते हैं, उससे संबंधित फैक्ट। और फैक्ट क्या है कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। जी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। जो चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था मेगास्थनीज को, उसने अपनी एक पुस्तिका लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? आपको पता है विटामिन का प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा देना, नहीं होता है ना। विटामिन का प्रमुख कार्य ऊर्जा देना नहीं होता है, ये शरीर की वृद्धि व विकास में सहायता प्रोवाइड करता है ना। और विटामिन आपको पता है, और क्वेश्चन का आंसर सुनने से पहले आप फैक्ट लिखिए जो परीक्षा उपयोगी है। तो विटामिन की बात करें तो विटामिन शरीर को ऊर्जा व वृद्धि में सहायता करता है, ना कि ऊर्जा प्रदान करता है। विटामिन की बात करें तो एक विटामिन होता है जिसका नाम आपने सुना होगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन सभी विटामिनों की चर्चा करें अगर अपन, तो एक क्वेश्चन आता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन है? ए, डी, ई और के, है ना। तो इन फैक्टों को आप जरूर याद रखिएगा। और अपना क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? तो अगर शरीर में विटामिन के हो गया, विटामिन के की कमी हो गई तो खून का बहना रुकता नहीं है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर अपना करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो माई लाइफ पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला, है ना। अगला क्वेश्चन, तुल्यकालिक कक्षा कितनी ऊंचाई पर है? 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से आया हुआ है, आएगा और हर बार आएगा, क्योंकि जीएस कभी चेंज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6, भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो उठाइएगा पेन और बैठ जाइए सीधे फैक्ट लिखने के लिए। भारत में दास राजवंश की जो स्थापना की थी ये किसने की थी? तो एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का जो प्रथम वंश था उसका नाम था गुलाम वंश। फैक्ट लिखिए सभी लोग। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था गुलाम वंश, और गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। तो कुतुब मीनार का आधा अधूरा जो काम बचा था, तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका पुनर्निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 सीढ़ी मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। जी आपको याद रखना है फैक्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं ये बताना है। तो लोकतंत्र के जो दो रूप हैं वो कौन से हैं, संसदीय और अध्यक्षात्मक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान इतर निकाय कौन सा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉलिटी का है। संविधान इतर निकाय कौन सा, भाषा आयोग, योजना आयोग, निर्वाचन आयोग कि वित्त आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर कौन है, वित्त आयोग, ऑप्शन डी यहाँ अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लगाइए ट्रिपल स्टार। भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन की चयन। तो आपको पहले हम एक चीज़ बताएं, प्रधानमंत्री देखें तो अधिकांश लोकसभा से चुने जाते हैं। इस देश में जो कानून बनाता है उसको क्या कहते हैं, संसद। और संसद के कितने सदन होते हैं, दो, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के अंग बोलेगा तो संसद के 3 अंग होते हैं, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ऐड हो जाता है। और सदन कितने होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, है ना। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं इन्हें जनता चुनती है, और जनता चुनती है तो हमेशा इनका होता है निर्वाचन। निर्वाचन मतलब होता है चुनाव प्रक्रिया। लेकिन राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती है, इसलिए राष्ट्रपति की होती है नियुक्ति और प्रधानमंत्री का होता है निर्वाचन, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, तो एक पद्धति होती है, उस पद्धति को याद रखना, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति को सिलेक्ट किया जाता है। और इस पद्धति के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाएंगे। अभी तो हम स्टैटिक जी के आपको बता रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने की संभावना है परीक्षा में। और फिर इसके बाद आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाओ, तो उससे संबंधित अपन लाएंगे। जी के जी एस का करेंगे अंत एक धुरंधर तरीके से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन ए, निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑपरेशन फ्लड है वो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित। वो आपको पता है एक क्रांति है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से। तो आप फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी जी आ गए गांधी जी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी, सामने दिख रही है आपको, कौन दिख रही है, महात्मा गांधी, ये दिख रही है। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही होगा। अरे फिर आ गो, सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया है। तो किसके द्वारा, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे की, इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी तो देख रहे हैं, लेकिन इस चक्कर में नहीं रहना कि आंसर गांधी जी हो। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मलेरिया किस अंग को प्रभावित करता है। जी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मलेरिया जो है वो तिल्ली को प्रभावित करता है। तिल्ली को इंग्लिश में कहा जाता है प्लीहा। क्या बोलते हैं, प्लीहा। तो मलेरिया प्लीहा यानी तिल्ली को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है ना। तो कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो आपको पता है सबसे पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है, स्टील। और स्टील अगर ऑप्शन में ना होगा तो आपका करेक्ट आंसर होगा रबड़, है ना। दूसरे नंबर पर सबसे अधिक प्रत्यास्थ है रबड़, और पहले नंबर पर कौन सा है, स्टील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन नंबर 15, भील जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में कि उत्तराखंड में। तो ये आपको बताना है ना। तो जो भील जनजाति है ये जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। उठाइएगा पेन और हो जाइएगा शुरू। क्या कि भारत में सबसे ज़्यादा प्रथम नंबर पर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है, तो वो कौन सा है, मध्य प्रदेश। और भारत में प्रथम स्थान किस जाति का है, गौड़ जनजाति। कौन सी जाति, गौड़ जनजाति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांधता वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, जिसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है ना, जिसे रक्त वर्णांधता कहते हैं, उस आदमी को जो लाल रंग होता है वो दिखाई देता है हरा, और जो हरा रंग होता है वो दिखाई देता है लाल। इसलिए रक्त ब्लाइंडनेस
या कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरे की बीमारी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, तो लाल उसे दिखता है कैसा, हरा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम तुम्हारे राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? एडवर्ड स्टोन ने, ली कार्बनियन ने, एडविन लुटियंस ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वो हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे, बस साथ देना अंतिम सांसों तक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था जी आपको पता होना चाहिए, 1952 में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, लेकिन ये कार्यक्रम असफल हो गया था, याद रखना। इसके बाद एक और कार्यक्रम चला था राष्ट्रीय प्रसार सेवा, और जो राष्ट्रीय प्रसार सेवा चला था ये चला था 1953 में, लेकिन ये भी असफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो जब दिल्ली का राजा कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, तो ये दिल्ली से अपनी राजधानी ले गया था दौलताबाद, और दौलताबाद आपको ऑप्शन सी में तो दिख ही रहा है, तो ऑप्शन सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी हम आपको आंसर बता ही चलते रहे हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो ये आपको बताना है। तो 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, वही कहलाता है अपना भारतीय मानक समय रेखा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तट पर सबसे अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को क्या कहते हैं? ज्वारभाटा, सुनामी, धारा या चक्रवात? तो क्या कहते हैं? सुनामी। ऑप्शन बी यहाँ पर अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम की प्लूटोनियम? तो कौन सा है? यूरेनियम, जो ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, तो ऑप्शन ए अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम का खाने योग्य भाग है, जो आप आम खाते हो ना, उसका कौन सा भाग खाया जाता है? पहले हम आपको एक चीज़ बताएं कि आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। और ये वैज्ञानिक नाम की जो प्रक्रिया शुरू की थी, ये किसने की थी? कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने जीवों का नाम 2 शब्दों में रखा था। पहला शब्द किसको बतलाता है? वंश को, और दूसरा शब्द जाति को बतलाता है। तो ये कैरोलस लिनियस भाई साहब ने ये प्रक्रिया चालू की थी वैज्ञानिक नाम रखने की, और जीवों को विस्तृत तरीके से अच्छे से बताया कैरोलस लिनियस ने। और कैरोलस लिनियस से संबंधित एक फैक्ट पूछा जाता है कि जो कैरोलस लिनियस भाई साहब है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक है सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी। तो इन फैक्टों को ज़रूर आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि अगर हम आपको 25 क्वेश्चन करवा रहे हैं तो 25 क्वेश्चन का मतलब है कि हम आपको 100 क्वेश्चन आपको एक वीडियो में बता रहे हैं, 15 से 20 मिनट की वीडियो में, है ना। 3 से 4 फैक्ट हम आपको हर क्वेश्चन के साथ बताते चलते हैं, है ना। तो यहाँ से आपका स्टैटिक और थ्योरी सेक्शन भी थोड़ा कंप्लीट होता चल रहा है। तो आम का खाने योग्य भाग कौन सा है? अंतःवित्तीय। आम का कौन सा भाग खाया जाता है? अंतःवित्तीय। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो आपको पता है भारत का एक कौन सा भाग है? उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। तो वृद्ध गंगा कहा जाता है गोदावरी को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब उठाइए पेन और लिखिएगा, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एक पहाड़ी है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, है ना। तो उसे त्र्यंबक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। त्र्यंबक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और जिसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और ये फैक्ट कई बार आया हुआ है, तो याद रखिएगा। उस नदी का नाम है अपनी प्यारी सबकी प्यारी गोदावरी। तुम्हें दिल से कैसे। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता है? तो चेचक, पोलियो, प्लेग की खसरा? तो आपको पता है ये हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप हमें कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, जितने भी अपनी वीडियो हो चुकी हैं इनके जितने कमेंट बॉक्स के आंसर होते हैं ये हम आपको कहाँ पर बताते चल रहे हैं? कम्युनिटी में। प्लेलिस्ट के बगल में
एक छोटा सा ऑप्शन होता है कम्युनिटी, उसमें आपको ये सभी फैक्ट मिल जाएंगे, जितने भी हम आपको ये क्या बोलते हैं सेशन के या वीडियो के अंत में जो अपना कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन होता है उसका आंसर कम्युनिटी में मिलेगा आपको। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तभी आप लाइक कीजिए, नहीं तो देख कर चले जाइएगा, और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी प्रकार अपना आप प्यार और सहयोग हमें दीजिएगा, हम भी दीजिएंगे। तो मिलते हैं, चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, अपना ध्यान रखना।